पिछले 3 वीडियो में हमने देखा कि जीव को अपने पापों की आलोचना न लेने पर कितना बड़ा नुकसान भुगतना पड़ा। आज से हम 3 दिन कुछ ऐसे प्रसंग देखेंगे जिसमें जीव ने अपने पापों की आलोचना ली और उनके जीवन में क्या चमत्कार हुए, अर्थात क्या फायदे हुए। आइए देखते हैं कामलता का प्रसंग। लक्ष्मी तिलक नगर में एक दरिद्र वेदसार नाम ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम कामलक्ष्मी था। वेदसार ब्राह्मण के वेद विचक्षण नाम का पुत्र था। प्रतिपक्षी राजा ने लक्ष्मी तिलक नगर पर आक्रमण कर दिया और कामलक्ष्मी पानी भरने के लिए नगर के बाहर गई हुई थी। आक्रमण के कारण नगर के दरवाजे बंद कर दिए, अतः कामलक्ष्मी बाहर ही रह गई। एक सिपाही उसे उठाकर राजा के पास ले गया। राजा ने उसे सौंदर्य की मूर्ति जानकर अपनी रानी बना ली। कालांतर में जब वेद विचक्षण बड़ा हो गया तब उसे घर सौंपकर वेदसार ब्राह्मण अपनी पत्नी की खोज के लिए निकल पड़ा। दूसरी ओर स्वपति पर अनुराग रखने वाली कामलक्ष्मी राजा की अनुमति से प्रतिदिन दान देने लगी ताकि उसका ब्राह्मण पति उसे किसी भी तरह से याचक समूह में मिल जाए। एक बार घूमता घूमता वेदसार ब्राह्मण वहां दान लेने आया। कामलक्ष्मी ने उसे पहचान लिया। पास में बुलाकर उसको स्वयं का परिचय दिया और उसके साथ भाग जाने के लिए एक योजना बनाई और कहा कि 7वें दिन मैं चंडी देवी के मंदिर में रात को आऊंगी, आप भी वहां आ जाना। वहां से हम दोनों इष्ट स्थान पर चले जाएंगे। इसके बाद रानी ने पेट दर्द का बहाना बनाया। अनेक वैद्य आए परंतु कोई फर्क नहीं पड़ा। तब कामलक्ष्मी ने राजा से कहा कि मैंने एक बार आपकी बीमारी के समय मन्नत की थी, मान्यता मानी थी कि हे चंडी देवी, यदि यह वेदना मिट गई तो मैं और राजा दोनों काली चौदस के दिन तेरे पूजन के लिए आएंगे। उसी समय आपकी वेदना शांत हो गई थी, परंतु बाद में मैं पूजन हेतु जाना भूल गई। अतः हे राजन, आने वाली काली चौदस को पूजा करने हेतु चलने का निर्णय कर लीजिए। इसे सुनने के बाद राजा द्वारा निर्णय करने पर वेदना शांत हो गई। इस प्रकार का दिखावा कामलक्ष्मी ने किया। चौदस के दिन घोड़े पर बैठकर राजा रानी पूजा का सामान लेकर चंडी देवी के मंदिर की ओर रवाना हुए। चंडी देवी के मंदिर पर पहुंचकर घोड़े से उतरकर राजा व रानी चंडी देवी के मंदिर की ओर चलने लगे। राजा मंदिर के बाहर तलवार रखकर मंदिर के दरवाजे पर माथा झुकाकर ज्यों ही प्रवेश कर रहा था, इतने में पीछे से रानी ने तलवार उठाकर राजा के गले पर प्रहार कर दिया। राजा का मस्तक धड़ से अलग हो गया। कामलक्ष्मी ने अंदर दीपक के प्रकाश में जाकर देखा तो वेदसार ब्राह्मण को सर्प ने डस लिया था। उसका शरीर नीला हो गया था, उसके प्राण पखेरु उड़ गए थे। रानी ने विचार किया कि अब क्या करूं? यदि राजभवन में लौटूंगी तो राज हत्या का आरोप शायद मुझ पर आ जाएगा। अतः रानी घोड़े पर बैठकर जंगल में भाग गई। भागते भागते एक नगर में माली के घर घोड़े को खड़ा कर स्वयं एक मंदिर में गई। वहां बाजे बज रहे थे। अलंकार और श्रृंगार से सज्जित एक नारी को देखकर एक स्त्री ने उसे पूछा, तुम कौन हो? कहां से आई हो? किसकी अतिथि हो? उसने असत्य का जाल बिछाकर कहा कि मैं अपने पति के साथ ससुराल जा रही थी। बीच में चोर मिले और उन्होंने मेरे पति को मार डाला। मैं किसी प्रकार से बचकर यहाँ आई हूँ। यह मेरा कोई नहीं है, मैं निराधार हूँ। ये बातें सुनकर उस स्त्री ने मायावी वचनों से कामलक्ष्मी को आकर्षित किया और अपने घर ले गई। वह स्त्री एक वेश्या थी। उसने कामलक्ष्मी को भी गीत नृत्य आदि कला सिखाकर वेश्या बना दी। एक दिन वेद विचक्षण ने अपने विचार किया कि मेरी माता की तलाश में पिताजी गए थे। माताजी तो आई नहीं, परंतु पिताजी भी नहीं आए। क्या कहीं वे भी खो गए? क्या हुआ? मैं उनकी तलाश करके जाऊं। यह विचार करके युवक वेद विचक्षण घर से निकला। घूमते घूमते वह उसी वेश्या के यहाँ आया और वहां फंस गया। कुछ समय बीतने के पश्चात धन समाप्त हो जाने पर वह वेश्या का घर छोड़कर जाने लगा। तब उसने वेश्या को स्वयं का परिचय दिया
उसे सुनकर काम लक्ष्मी को मन में खूब दर्द हुआ। यह मैंने भयंकर भूल की है। अरे मैंने पुत्र के साथ दैहिक संबंध कर लिया। उसकी सजा यही है कि मैं जाज्वल्यमान चिता में जलकर भस्म हो जाऊं। यह बात प्रधान वेश्या को मालूम हुई। उसने काम लक्ष्मी को खूब समझाया, परंतु वह न मानी। उसने नदी के बीच में चिता जलाई और उसमें कूद पड़ी। संयोग से उसी समय भारी बरसात आ गई और चिता बुझ गई। नदी में बाढ़ आने से नदी के प्रवाह में काम लक्ष्मी बह गई। एक ग्वाले की नजर नदी के प्रवाह में बहती हुई उस पर पड़ी और उसने उसको खींचकर बाहर निकाली। अनेक उपचार करने पर काम लक्ष्मी स्वस्थ हुई। तब ग्वाले ने उसे अपनी पत्नी बना ली। एक बार यह मटका भरकर दही बेचने गई। उसके साथ एक दूसरी स्त्री पानी का मटका भरकर चली आ रही थी। उनके पीछे हाथी दौड़ता हुआ आ रहा था और दोनों स्त्रियां घबराहट से दौड़ने लगी। इतने में उनके मटके फूट गए। पानी का मटका जिसका फूटा था वह रोने लगी और दही का मटका जिसका फूटा था वह हंसने लगी। एक पुरोहित आकर उसके हंसने का कारण पूछने लगा। तब उसने कहा, मैं किस किस दुख को रोऊं? बहुत दुख आ जाने से थोड़ा दुख दुख रूप नहीं लगता। जैसे घड़ा ऋण हो जाए तो छोटा ऋण रूप में नहीं सताता। उसने बगीचे में बैठकर स्वजीवनी सुनाई। वह पूछने वाला पुरोहित और कोई नहीं, उसका ही पुत्र वेद विचक्षण था। सारा वृत्तांत सुनकर उसको मार्मिक चोट लगी। अरे यह मैंने क्या किया? माता के साथ संभोग? धिक्कार हो मेरी विषय वासना को। माँ बेटे दोनों करुणा के भंडार तुल्य पूज्य गुरुदेव से आलोचना प्रायश्चित लेकर चारित्र स्वीकार कर केवल ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष में गए। जिस प्रकार हृदय में किसी भी प्रकार का शल्य या शर्म रखे बिना शुद्ध भाव से आलोचना लेकर माता पुत्र शुद्ध बने, उसी प्रकार अपने को भी लज्जा रखे बिना शुद्ध आलोचना लेनी चाहिए। अभी कल एक ऐसा प्रसंग देखेंगे कि जिसमें एक मुनि ने अपने पूर्व भव में चिबड़ी की छाल निकालकर खुशी मनाई। फिर कर्म राजा ने उनके साथ क्या किया, आइए जानने के लिए कल देखेंगे खंदक मुनि का प्रसंग।